Welcome friends. In this video, you will learn how to find median of a group data. आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे हैं, ये NCERT का ये क्वेश्चन है। तो इसकी मीडियन हम कैसे निकालेंगे, आइए समझते हैं। आप स्क्रीन पे एक फॉर्मूला देख रहे हो, ये फॉर्मूला मीडियन निकालने का है। लेकिन इस फॉर्मूले में जो चीज़ें आपको चाहिए वो कैसे निकाली जाएंगी, उसके लिए आपको चाहिए होती है मीडियन क्लास। अब ये मीडियन क्लास कैसे निकाली जाएगी, इसके लिए सबसे पहले हमें निकालना होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब देखो, आपको यहाँ पर क्वेश्चन में क्लासेस दी हुई हैं सबको, ये आपको क्वेश्चन में दी गई होंगी और फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है। अब आपको मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले जो ज़रूरी काम होता है वो आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। इसी के बेसिस पे फॉर्मूले में जो सामग्री आपको चाहिए वो हम फाइंड कर पाएंगे और हम मीडियन कैलकुलेट कर पाएंगे। तो देखो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली जाती है, सभी ध्यान से देखिएगा। पहली फ्रीक्वेंसी 4 है, तो इसके सामने जो CF की वैल्यू होगी वो भी 4 हो जाएगी, ठीक है। और इसके नीचे आप इस 4 को और इस 5 को ऐड करके यहाँ लिखेंगे, ठीक है। पहला 4 डायरेक्ट आ गया, 4 + 5 यहाँ पे आएगा 9। उसके बाद आप 9 को इस 13 से ऐड करके फिर यहाँ लिखेंगे, ठीक है। ये एरो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ मैं, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो 9 + 13 आप ऐड करेंगे तो ये होगा 22, ठीक है। फिर 22 को आप 20 से ऐड करेंगे तो आएगा आपका 42। अब 42 को आप 14 से ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 56। और 56 को आप 8 से ऐड कर देंगे, ठीक है। 56 + 8 = 64। और 64 में ऐड करेंगे 4 तो अब आएगा आपका 68। तो ये आपका आ गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और आप ये जो फ्रीक्वेंसी दी हुई हैं, आप इन सबको अगर ऐड करते हैं तो ये वही आता है जो आपकी लास्ट CF की वैल्यू है, जो कि 68 है। आप ऐड करके चेक कर सकते हैं, आप इन सबको ऐड करके देखिए। तो इनका जो टोटल होगा, जिसको हम बोलते हैं सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ FI, तो ये भी आपका 68 ही आएगा, ठीक है। और ये एक्चुअली फ्रीक्वेंसी क्या होती है एक बार मैं बता देता हूँ। 68 to 85 आपको 4 ऑब्जर्वेशंस ऐसी मिली होंगी जो 65 से 85 के बीच में रही होंगी, ठीक है। और 85 से 105 के बीच में आपको 5 ऑब्जर्वेशंस मिली होंगी। तो जो फ्रीक्वेंसी होती है एक्चुअली ये होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो इसका मतलब ये जहाँ से भी डेटा लिया गया है उसमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपकी थी 68। और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम N से भी डिनोट करते हैं। कैपिटल N भी कर लेते हैं, कई बार स्मॉल n भी कर लेते हैं। मैं यहाँ पे कैपिटल N कर रहा हूँ। तो कैपिटल N का मतलब हुआ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब देखो, सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है मीडियन क्लास का फाइंड करना। अब आपको यहाँ क्वेश्चन में बहुत सारी क्लासेस दी हुई हैं, बट इन क्लासेस में से मीडियन क्लास कौन सी है ये आपको करेक्टली पता लगाना है, तभी हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकेंगे। तो देखो, मीडियन क्लास पता लगाने के लिए हमें सबसे पहले निकालना होता है n/2। n अभी हमने निकाला है। n होता है सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, n होता है सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी। सिग्मा FI को हम n नंबर, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी कहते हैं, जो कि इस क्वेश्चन में 68। तो हम टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का हाफ करेंगे, यानी कि हम कैलकुलेट करेंगे n/2, ठीक है। n/2 कैलकुलेट करेंगे और n आपका है 68, तो 68/2 कैलकुलेट करेंगे, जो कि आ रहा है 34। अब देखिए, ये जो आपका सिग्मा FI था या समेशन ऑफ FI था, जिसको हम n भी कहते हैं, उसका हमने हाफ कैलकुलेट किया n/2, तो यह आया 34। अब ध्यान से सुनिएगा, जो आपने CF निकाला है, ये जो CF निकाला है, इस CF में हम ऊपर से नीचे की ओर बढ़ेंगे। जो पहली वैल्यू मिलेगी 34 से बड़ी, उसी के सामने वाली मीडियन क्लास होगी, ठीक है। मैं फिर से बताता हूँ आपको। ये देखो, ये जो 34 आया है ये हम CF में चेक करेंगे, तो ये 4 है, 34 से बड़ा नहीं है। ये 9 है, ये भी 34 से बड़ा नहीं है। ये 22 है, ये भी 34 से बड़ा नहीं है। ये आ गया आपका 42। तो CF में पहली वैल्यू जो आपकी n/2 यानी 34 जो आपका आया था उससे बड़ी होगी, उसके सामने जो क्लास पड़ेगी, और उसके सामने क्लास आ रही है 125 to 145, वो आपकी कहलाएगी मीडियन क्लास, ठीक है बच्चों। तो इस क्वेश्चन में अगर आपसे कोई पूछे कि भाई मीडियन क्लास क्या है बताओ, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से
जो मीडियन क्लास है वो है 42 के सामने वाली, 42 के सामने वाली। 42 कैसे आया था? 34 से पहली, जस्ट पहली वैल्यू जो 34 से बड़ी थी वो 42 थी। CF में चेक किया हमने, 34 से बड़ी सबसे पहली वैल्यू थी आपकी 44। इसके सामने क्लास थी, क्लास इंटरवल में देखो 125 से 145, ये आपकी हुई मीडियन क्लास। मीडियन क्लास हुई 125 टू 145। और इन क्लासेस के बीच में जो डिफरेंस चलता है उसको हम बोलते हैं क्लास साइज। ये आपने मीन में भी निकाला था, H। क्लास साइज को हम बोलते हैं हाइट, या क्लास साइज भी बोल देते हैं इसको। तो H यहाँ पे सब में आप देखेंगे तो 20-20 का डिफरेंस आ रहा है, 20 का डिफरेंस आ रहा है। तो जो क्लास साइज है आपका, जिसको हम H से डिनोट करते हैं, क्लास साइज यानी कि H की वैल्यू आ गई यहाँ पर 20। तो देखो आपने क्या क्या निकाल लिया है, मीडियन क्लास। अब देखो यहाँ पर जो फॉर्मूला है आपका मीडियन निकालने का, L + n/2 - CF / F × H, इसमें आपको H एक तो पता चल चुका है, ठीक है, H आपने निकाल लिया है, H आपका आ गया 20, ठीक। अब ये n/2 आपने निकाल लिया है, ये भी हो गया। अब आपको चाहिए L, ये L है लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट तो सभी क्लासेस की है, तो सभी क्लासेस की नहीं, जो मीडियन क्लास आई थी, मीडियन क्लास हमारी क्या थी, 125 से 145। तो लोअर लिमिट आपकी L होती है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो देखो मीडियन क्लास क्या है यहाँ पे, 125 से 145। तो इसमें जो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट 125 है, 145 अपर लिमिट है। तो मीडियन क्लास कोई भी क्लास होती है वो कैसे होती है, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट जाती है। तो लोअर लिमिट है 125, तो यानी मीडियन क्लास की जो लोअर लिमिट होती है वो हम फॉर्मूले में L की जगह लिखेंगे। तो L आपका आ गया 125, L आपका आ गया 125, ठीक है। H आपका आ गया 20, ये H आ गया है। अब बाकी चीज़ें देखते हैं। n/2 आपने पहले ही निकाल लिया था 34। अब देखो, अब आपको चाहिए CF, जो आपकी मीडियन क्लास आई थी, ठीक है, जो आपकी मीडियन क्लास आई थी वो थी आपकी 42 के सामने वाली, उसके जस्ट ऊपर जो वैल्यू होगी, ये 42 के सामने ये मीडियन क्लास है ये हमारी पूरी, इसके जस्ट ऊपर जो CF है 22, ये आपकी CF होगी, ठीक है। 22 आपका होगा CF, जो फॉर्मूले में CF की जगह रखा जाएगा। और जो 42 के सामने जो फ्रीक्वेंसी थी या मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी थी वो आपकी F हो गई। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो मीडियन क्लास थी 42 के सामने 125 to 145, इसके जस्ट ऊपर वाली जो वैल्यू थी 22, ये आपके CF होगी। इसके जस्ट सामने जो फ्रीक्वेंसी वाली टेबल में होगी वो आपकी F होगी। तो अब आपको सारी वैल्यूज़ पता चल गई हैं, ठीक है। हम देखो L n/2 आपको पता चल गया, H आपको पता चल गया है, L आपको पता चल गया है, और CF भी आपने निकाल लिया है। CF है 22, ये CF था, ठीक है। और F भी आपको पता चल गया है, ये F था आपका 20। तो F आ गया आपका 20। अब ये सारी वैल्यूज़ हम फॉर्मूले में रखेंगे और मीडियन निकालेंगे। तो देखिए मीडियन का फॉर्मूला है L प्लस, तो L की जगह क्या आएगा, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो ये है आपकी मीडियन क्लास, इसकी लोअर लिमिट है 125, तो 125 यहाँ पे आ गया, प्लस फिर आपको फॉर्मूले में रखना है n/2, और n/2 देखो कितना आया था, n/2 आपका आया था 34, तो हम रखेंगे 34 माइनस CF देखो कितना है 22, तो CF की जगह आ गया 22 बाई, अब रखना F, और F आपका कितना था 20, तो अब आएगा 20 नीचे डिनोमिनेटर में। और ये ध्यान रखना, ये जो अपॉन का साइन है केवल L प्लस के बाद लगाना है, पूरे पे लगाओगे तो गलत हो जाएगा। 34 - 22 के नीचे ही आएगा, इस पूरे पे नहीं आएगा। अब इंटू H आपका क्या था, क्लास साइज जो कि 20 था। अब देखो यहाँ पे कैलकुलेशन इजी है, हर बार नहीं होगी, तो यहाँ पर 20 से 20 कैंसिल हो रहा है, नहीं होगा तो जितना भी होगा उसको कैंसिल करके आपको डिवाइड करके पॉइंट में लाना पड़ेगा, और फिर हम 125 से ऐड कर देंगे। पर यहाँ पे डायरेक्टली कैंसिल हो गया है, तो ये आ गया 125 प्लस 20 से 20 कैंसिल होने के बाद आप 34 में से 22 को माइनस कर दें, तो ये आपका आएगा 12, और 125 में अगर हम 12 ऐड कर देते हैं तो आपका आएगा 137।
तो ये आपका आ गया इस क्वेश्चन का मीडियन। आपको ये क्वेश्चन एक बार फिर से देखना चाहिए अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है। मीडियन क्लास हमने कैसे पता की थी, मीडियन क्लास हमने कैसे पता की थी, सबसे पहले CF निकाला जाता है मीडियन के क्वेश्चन में, फिर n निकाला जाता है। n होता है सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, जो कि CF की लास्ट वैल्यू होती है वही आता है, ठीक है। ये 68 है, ये भी 68 आएगा हमेशा, और इसका हम करते हैं हाफ, तो 34। इस 34 को हमें CF में चेक करना था, तो पहली बड़ी वैल्यू मिली थी 42, इसके सामने वाली थी मीडियन क्लास। इसी के बेसिस पे आपको पता चला F क्या होगा, इसी के बेसिस पे पता चला L क्या होगा, और इसी के जस्ट ऊपर वाला CF। और इन सभी वैल्यूज़ को हमने मीडियन के फॉर्मूले में डाला और उसको सॉल्व करा, तो मीडियन आपका आया है 137। तो ये था पूरा मेथड जिसमें मैंने आपको समझाया हाउ टू फाइंड मीडियन ऑफ अ ग्रुप डेटा वेयर फ्रीक्वेंसी इज गिवन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।